मोस्टली JEE मेंस और एडवांस के बच्चों को सिखाता हूँ और CA फाउंडेशंस के बच्चों को भी सिखाता हूँ। ओके, सो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर है सेट्स एंड रिलेशन। दिख रहा है मैं क्या लिख रहा हूँ क्लियरली? Yes. ओके, सो सेट्स एंड रिलेशन। सेट्स, पहले हम लोग सेट्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन के बारे में। सो लेट अस डिस्कस अबाउट सेट्स। ओके, सो सेट्स के बारे में पहले भी हमने पढ़ा है। तो तुमने सुना होगा टीम, बुके, बुके ऑफ फ्लावर, बंच, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, फैमिली। ये सारे वर्ड्स क्या डिफाइन कर रहे हैं? एक सेट को डिफाइन कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर सेट को डिफाइन कर रहे हैं। ओके, नाउ मैं तुम लोगों से पूछता हूं, सक्सेसफुल पर्सन्स इन योर सिटी। सो सक्सेसफुल पर्सन इन योर सिटी, ये सेट है क्या? सक्सेसफुल पर्सन इन योर सिटी, ये सेट है क्या? नहीं। जय किशन ही रिप्लाई दे रहा है, बाकी निखिल, महक, वन प्लस, No, गैलेक्सी, sir, no. अरे बेटा सब No, लोग sir. साथ दो। ओके, हैप्पी पीपल इन योर टाउन। हाँ। तुम लोग को क्या करना है पता है बेटा? अभी ये थोड़ा नया होगा आप लोगों के लिए। तो आप लोगों को क्या करना है, आपके पास माइक का बटन होता है। सो जैसे ही आप रिप्लाई करते हो, माइक ऑफ कर देना, बिकॉज डिस्टर्बेंस क्रिएट होंगी। ओके, सो उस डिस्टर्बेंस को अवॉइड करने के लिए आपको माइक तुरंत आंसर देके बंद कर देना। ओके, नाउ क्लेवर स्टूडेंट इन योर क्लास, ये सेट है क्या? नहीं। नहीं। Yes. ओके, डेज इन अ वीक, ये सेट है? हाँ। ओके, Yes. गुड। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, ये सेट है क्या? हाँ सर. ओके, सेट ऑफ ऑल वोवेल्स, सेट है क्या? हाँ। हाँ. सेट ऑफ वोवेल्स, सेट ऑफ वोवेल्स कैसे सेट है बेटा? यहाँ पे तो हमने वेल डिफाइन किया ही नहीं है ना। वोवेल्स कौन से वोवेल्स सर बताओ तो? इंग्लिश के वोवेल्स, इंग्लिश अल्फाबेट्स के वोवेल्स है, या फिर मराठी या हिंदी वर्णमाला के वोवेल्स है? कौन से वोवेल्स है? यहाँ पे वेल डिफाइंड नहीं है बेटा। सो दिस इज नॉट अ सेट। सो सेट की डेफिनेशन ये आती है कि अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट। ठीक है, तो यहाँ पर सेट की डेफिनेशन आती है अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट्स। ठीक है, तो ये एक डेफिनेशन है, इज कॉल्ड अ सेट। ठीक है, ये एक डेफिनेशन है। नाउ एग्जांपल देखते हैं इसके ऊपर। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल 1 2 3 4 5, ओके, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। नाउ यहाँ पर अगर एग्जांपल में देखोगे तो सेट्स को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। तो कैपिटल लेटर
सेट का जो नाम रहता है, जो भी सेट रहेगा उसको आपको कैपिटल लेटर से उसका नाम देना है। सपोज इसका हमेशा नाम रहेगा सेट ए, सॉरी ये सेट ए है, या फिर कैपिटल लेटर बी से आप नाम दे सकते हो, या फिर कैपिटल लेटर सी से आप नाम दे सकते हो, या फिर कैपिटल लेटर ई से आप नाम दे सकते हो। ओके, एंड ऑलवेज रिप्रेजेंटेड इन अ कर्ली ब्रैकेट। ओके, एंड जो अंदर एलिमेंट्स रहते हैं ना, इनको हम लोग एलिमेंट्स बोलते हैं। दिस आर दी एलिमेंट्स, इनको आप क्या बोलोगे? एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर नंबर्स या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट्स रहेंगे उसको हम लोग एलिमेंट्स बोलेंगे। ओके, और जो एलिमेंट्स रहते हैं ये ऑलवेज स्मॉल लेटर रहते, स्मॉल लेटर में रहते हैं। जैसे कि लोअर केस लेटर मतलब स्मॉल लेटर ए, स्मॉल लेटर बी, स्मॉल लेटर सी, स्मॉल लेटर डी, ऐसे अप टू एक्स वाई जेड। तो ये लोअर केस के लेटर्स के लोअर केस के लेटर्स में से हम लोग एलिमेंट्स को डिनोट करते हैं। ठीक है, नाउ कहीं नहीं एलिमेंट टू, नहीं आऊंगा पर बेटा माइक ऑफ कर दो। मम्मी में काम कर रही है। एलिमेंट टू बिलोंग्स टू ए, यहाँ पे देख रहे हैं एलिमेंट टू बिलोंग्स टू ए, एलिमेंट वन बिलोंग्स टू ए, एलिमेंट थ्री बिलोंग्स टू ए, एलिमेंट फोर बिलोंग्स टू ए, एलिमेंट फाइव बिलोंग्स टू ए। तो कैसे लिखेंगे इसको? बिलोंग्स टू को कैसे लिखेंगे? एलिमेंट टू बिलोंग्स टू ए। ओके, एलिमेंट टू बिलोंग्स टू ए, ऐसे लिखेंगे। बट अगर सपोज सिक्स, सेट में सिक्स है क्या कहीं पर? यस और नो, सेट में कहीं पर सिक्स है क्या? नो। No. So how you will represent it? 6 does not belongs to set A. Element 6 does not belongs to set A. तो आप लिखोगे कैसे? 6 does not belongs to set A. ओके, ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर 6 does not belongs to A, ऐसे सिंपली लिख सकते हो। तो ये कुछ चीजें थी जो हमने पढ़ी थी लास्ट स्टैंडर्ड में, जैसे 10th में। ओके, नाउ अब हम लोग देखते हैं कि सेट्स को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो चलो बताओ मुझे, सेट्स को आप लोग कितने वेज में रिप्रेजेंट करते हो? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। ओके, ये जो मैं पढ़ाता हूँ ना, इसका पीडीएफ में भेजता हूँ। ओके, सो डोंट टेक टेंशन, कि उसका नोट्स बनाता हूँ मैं और पीडीएफ में भेज देता हूँ। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। ओके, सो अभी डिस्कस करेंगे तो याद आ जाएगा आपको। सेट्स को हम लोग तीन वे में रिप्रेजेंट करते हैं। वो तीन वे कौन कौन से हैं? सबसे पहला वे है रोस्टर मेथड। याद आ रहा है क्या कुछ? रोस्टर मेथड या रूल मेथड। सेकेंड मेथड है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर मेथड। एंड थर्ड मेथड है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, थर्ड मेथड है वेन डायग्राम। ओके, तो सेट्स को हम लोग तीन मेथड्स में रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो रोस्टर मेथड, सेट बिल्डर मेथड एंड वेन डायग्राम। सो तीनों मेथड हम लोग वन बाय वन करके देखेंगे कि ये तीनों मेथड्स
कैसे होते हैं। ओके, कुछ याद आ रहा है रोस्टर मेथड को देख के, सेट बिल्डर मेथड को देख के, वेन डायग्राम मेथड को देखकर? Okay, so let us see roster method first. So roster method में पहला, ये पेन दिख रहा है क्या? हाँ ओके बेटा, रोस्टर मेथड कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल, C is the set of all vowels in English alphabet. C is the set of all vowels in English alphabet. Okay, so कैसे लिखेंगे आप लोग? C equals to curly bracket A E I O U curly bracket closed. So रोस्टर मेथड में आपको सिंपली जो भी एलिमेंट्स है ऐसे लिख देने. ओके, वेयर C is nothing but set C कर्ली ब्रैकेट में लिखना है, और एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमास. ओके, नाउ ये रोस्टर मेथड ऐसे लिखते हो कि याद आ रहा है क्या कुछ? हाँ सर। ओके, सेट बिल्डर फॉर्म देखते हैं. ओके, नाउ सेट बिल्डर फॉर्म थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा आप लोगों को, 10th स्टैंडर्ड में सीखा था, फिर भी सेट बिल्डर फॉर्म या फिर मेथड, सेट बिल्डर मेथड. ओके, एग्जांपल लेता हूं मैं यहाँ पे. y is the set of all months of a year. Y is the set of all months of a year. तो आपको इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है. तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं हम लोग? y is set of all x, okay, such that x is month of a year. सेट बिल्डर फॉर्म याद आ रहा है क्या सबको? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा। ओके, थोड़ा थोड़ा तो मुझे थोड़ा डीप में जाना पड़ेगा इधर. ठीक है, तो मैं मेरे फर्स्ट एग्जांपल पे यहाँ पे आता हूँ. ठीक है, देखो ये है ए. हमने देखा था ए इज अ सेट ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3 4 5. ओके, 5 तक है. अब इसको अगर मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? ओके, ये सेट होता है, ये हमारा सेट का नाम होता है ए. ओके, ये जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे ना इसके अंदर, इसको आपको हमेशा ऑल एक्स लेना है. क्या लेना है? ऑल एक्स. इसको क्या लेना है? ऑल एक्स लेना है. अब चेक करो ये एक्स किसको बिलोंग कर रहा है? 1 किसको बिलोंग करता है? 2 किसको बिलोंग करता है? 3 किसको बिलोंग करता है? 4 किसको बिलोंग करता है? 5 किसको बिलोंग करता है? नेचुरल नंबर को ना बेटा, हाँ नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है ना वो. नेचुरल नंबर हाँ। क्या होता है? नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 वाह। 2 3 4 5 6 अप टू इंफिनिटी. अब ये नेचुरल नंबर में आ रहे पांचों नंबर. ओके, सो इसका सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखूंगा? ए इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स. ओके, ए इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स. तो आप लिखोगे कैसे? कुछ ऐसा, ए इज अ सेट ऑफ
ऑल एक्स। ओके, ये जो स्लैश साइन होती है ना, इसको हम लोग सच दैट रीड करते हैं। इसको क्या रीड करते हैं हम लोग? सच दैट। A is a set of all x such that x किसको बिलोंग कर रहा है? x belongs to natural number. ओके, बट x is less than 6। अब नेचुरल नंबर में लेस देन 6 मतलब कहाँ तक आता है? 5। 5 तक। तो यही सेट बिल्डर फॉर्म हो गया इसका। ओके, तो इस रोस्टर ये जो रोस्टर मेथड में जो मैंने यहाँ पे सम लिखा है, इसका आप इजीली सेट बिल्डर फॉर्म ऐसे बना सकते हो। इसको रीड कैसे करोगे? ए इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स। ओके, देखो यहाँ पे ये तो सेट है ना, सेट का नाम है। तो ए इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, ये सारे एक्स किसको बिलोंग करते हैं? सारे एक्स बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर को। और नेचुरल नंबर में कहाँ तक है वो? तो ये दिख रहा है मुझे 5 6 से कम है, तो मैं लिखूंगा x इज लेस देन 6। तो यू विल नो दैट कि भाई 1 2 3 4 5 तक ही नंबर्स हैं। ओके, सो इन दिस वे यू हैव टू राइट सेट बिल्डर फॉर्म। चलो अभी मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे। सो अब मुझे हेल्प करना है आपको, आप लोग मुझे हेल्प करोगे। b इज द सेट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। परफेक्ट स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स तो आप लोगों को पता है, अब परफेक्ट स्क्वायर्स मतलब पता है आप लोगों को? Yes, sir. हाँ परफेक्ट स्क्वायर्स मतलब यस सर तो बोल दिया, बट परफेक्ट स्क्वायर नहीं पता। मुझे पता है कि यू ऑल नो परफेक्ट स्क्वायर मतलब क्या है। जिनको नहीं पता उनको मैं बताता हूँ। नेचुरल नंबर बोला बेटा यहाँ पे, तो नेचुरल नंबर में परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से हैं? एक तो 1 है, 1 का स्क्वायर। फिर 4 है, 2 का स्क्वायर। फिर 9 है, 3 का स्क्वायर। फिर 16 है, 4 का स्क्वायर। सिमिलरली 25, 5 का स्क्वायर। 49, 7 का स्क्वायर। ऐसे गोज ऑन। इसको हम लोग बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पे नेचुरल नंबर्स हमको बताया, अगर इंटीजर बताते ना तो प्लस माइनस लिखते। ओके, तो कुछ ऐसे नंबर्स हो जाते हैं यहाँ पे। अब b इज द सेट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखोगे? ये कुछ ऐसे नंबर्स मिलके आ रहे हैं मुझे। ओके, परफेक्ट स्क्वायर ऐसे कुछ मिलके आ रहे हैं, तो इसका कोई तो नाम होगा ना, तो हम क्या देते हैं इसको नाम? सेट ए दे देते हैं। ओके, यहाँ पे दिया है बी, सॉरी, यहाँ पे हम लोग सेट बी दे देते हैं ना। ठीक है, सेट बी इस सेट ऑफ, इसको मैंने पूरे नंबर्स को क्या लेने बोला है? पूरे नंबर्स को क्या लेना है बेटा? X यस, ऑल एक्स। क्या लेना है? ऑल एक्स। ठीक है, तो b इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स। फिर उसके बाद लाइन आती है सच दैट x क्या है? x x is a perfect square of natural numbers। नेचुरल नंबर को। ओके, हाँ और x क्या है? x इज perfect परफेक्ट। square of natural numbers। वो तो लिख दिया ना हमने नेचुरल नंबर यहाँ पे, हाँ हाँ अगेन अगेन नहीं लिखना। चलेगा, तुम लिखोगे तो भी चलेगा। तो b इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, इसको हम लोग रीड करते हैं सच दैट such that x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x x इज is परफेक्ट perfect square। स्क्वायर। तो ऐसे हम लोग क्या लिखते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर मेथड कुछ ऐसे लिखा जाता है बेटा। अब हम लोग अपना नेक्स्ट टाइप देखते हैं। अब तक 2 टाइप देखे, सेट्स में 3 टाइप है टोटल। एक तो सबसे पहले था रोस्टर मेथड। रोस्टर मेथड सबको आता है, बहुत इजी था। अब सेट बिल्डर फॉर्म में थोड़ा कंफ्यूजन था, तो सेट बिल्डर फॉर्म देखा। अगर जिन लोगों को नहीं समझ रहा है कि इसको रीड कैसे करते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। बी इज अ सेट ऑफ बी, यहाँ पे हम लोग इसको रीड करते हैं सेट बी। ओके,
तो यहाँ पे आप लिखना सेट बी इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स, सेट बी इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स, ये लाइन क्या है, सच दैट x belongs to natural number, such that x belongs to natural number and x is a per, ये जो कॉमा है इसको रीड करोगे, and x is a perfect, x is perfect square, एक ही नहीं है इसलिए x is perfect square, तो इसको आप ऐसे रीड कर सकते हो, ठीक है। बाकी सारे नंबर्स को भी सेम वे में आप रीड कर सकते हो। ओके, चलो ये रीड करके बताओ मुझे, ये वाला रीड करके बताओ विद द हेल्प ऑफ दिस। आई होप हाँ दोनों दिख रहा है, तो विद द हेल्प ऑफ दिस रीड दिस वन। Set B is a set of all x सच such that x is month एक्स of बिलोंग, the इसको बिलोंग्स पढ़ते हैं, x belongs to ये जो साइन है ना ई वाली, इसको बिलोंग्स पढ़ेंगे, ठीक है। एक्स बिलोंग्स x टू belongs नेचुरल नंबर, x is a perfect square and x is a perfect square। सिमिलरली इसको रीड कैसे करोगे, सेट y, इसको क्या अपन तो ये तो नाम है ना बेटा, सेट हाँ, y is a set of all x such that x is month of a year, ऐसे ऐसे रीड करना आपको, ठीक है। चलो आगे हम लोग कंटिन्यूअसली ये सब देखते ही रहेंगे, तो मैं हर बार आपको बताते रहूंगा कि इसको रीड कैसे करना है, आपको आ ही जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं वेन डायग्राम। थर्ड है वेन डायग्राम, मतलब हम लोग सेट्स को तीन वे में प्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले तो प्रेजेंट करते हैं रोस्टर मेथड, सेकेंड वे है सेट बिल्डर फॉर्म एंड थर्ड वे है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम साइंटिस्ट का नाम है, उसने वेन डायग्राम का इन्वेंशन किया था, इसलिए वेन डायग्राम उसी के नाम से, जो डायग्राम्स है उसी के नाम से बुलाया जाता है। अब इसको वेन डायग्राम को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, द पिक्चोरियल द पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट इज कॉल्ड वेन डायग्राम। मतलब आप उसको पिक्चोरियल, जैसे पिक्चर्स में रिप्रेजेंट करना है आपको सेट्स को, तो आप उसको वेन डायग्राम बोलोगे। मोस्टली हम लोग पिक्चर्स कौन से यूज करते हैं, ज्योमेट्रिकल पिक्चर्स, ज्योमेट्रिकल शेप्स यूज करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ए सेट है और कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब इस ए सेट को आपको कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप में लिख देना है। ज्योमेट्रिकल शेप कौन सा होता है, ट्राइंगल है, सर्कल है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, तो आप कोई भी शेप में ये सारे एलिमेंट्स लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैं चूज करता हूँ ट्राइंगल फॉर सेट ए, तो आप रैंडमली कहीं पर भी 1 2 3 लिख सकते हो, ओके। वहां पे आपको पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस वे में आपको सेट ए का वेन डायग्राम बनाना है। अब चलो सेट बी का वेन डायग्राम देखते हैं, एग्जांपल बी देखते हैं हम लोग यहाँ पर, ए बी सी डी ई एफ, ओके, सेपरेटेड बाय कॉमा, एवरी एलिमेंट इज सेपरेटेड बाय कॉमा। अब यहाँ पर मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है, अब आपको बस इसके अंदर रैंडमली एलिमेंट्स पुटअप कर देने हैं, ओके। सो दिस इज ऑल्सो वेन डायग्राम फॉर सेट बी। और सेट सी के लिए वेन डायग्राम बनाना है। यहाँ पे सेट सी है हमारा 4 5 6, ओके। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा रेक्टेंगल बना लेता हूँ, उसमें 4 5 6 लिख देता हूँ, ओके। तो ऐसे आपको लिखना है, ठीक है। अब रिमार्क क्या, मतलब इन सारी चीजों से हमने सीखा क्या, यहाँ पे आपको ये चीज याद रहनी चाहिए। रिमार्क लिखता हूं मैं यहाँ पर, इफ द एलिमेंट आर repeated
I hope that you all know this. Write them once. अगर एलिमेंट रिपीट करते तो उसको आपको सिर्फ एक ही बार लिखना है, ठीक है। एग्जांपल्स देखेंगे आगे। नाउ जो अभी हम लोग सीखने जा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फॉर सीए फाउंडेशन पॉइंट ऑफ व्यू भी, और नॉर्मली फॉर मैथ्स आल्सो। सो अब हम लोग सीखने जा रहे हैं इंटरवल्स। ओके, टेक्स्ट बुक पर ये 1.2 है। 1.2 इंटरवल्स। ओके, सो फर्स्ट है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल मतलब क्या? एनीवन? ओपन इंटरवल एनीवन? किसी को पता है क्या होता है इंटरवल? यस और नो, कुछ तो बोलो। No, sir. नो सर। अगर मैं अभी बताऊंगा तो आपको समझेगा थोड़ा सा, तुम लोग यूज करते हो इसे बचपन से ही। तो दिस इज अ नंबर लाइन, रियल नंबर की नंबर लाइन है, ठीक है। सो कोई दो नंबर्स ले लेता हूं मैं। एक नंबर लिया हमने ए और एक नंबर लिया हमने बी, कोई भी दो नंबर ऑन रियल नंबर लाइन, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में जितने भी नंबर्स आते हैं वो सारे नंबर्स एक्स होंगे, मतलब उनको एक्स कंसिडर कर लेते, कोई भी नंबर कंसिडर कर लेते, ठीक है। ओपन इंटरवल का मतलब ये होता है बेटा, ए पर यहाँ पर ऐसा सर्कल है, ऐसा डॉट है, क्लोज्ड नहीं है, ओपन है। बी पर भी यहाँ पर मैंने ऐसा सर्कल बनाया, क्लोज्ड नहीं है, ओपन है। इसका मतलब क्या? मतलब आपको ए को इंक्लूड नहीं करना है ब्रैकेट में। ओके, ए भी एक्सक्लूडेड है और एलिमेंट बी भी एक्सक्लूडेड है। बाकी जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं इन दोनों के बीच में उनको आप उनका सेट बनाना है आपको। फॉर एग्जाम्पल सपोज ए के जगह पर -3 है और बी के जगह पर 3 है। ओके, और बीच में एलिमेंट्स आ रहे हैं -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। ओके, सो आपको इसका ओपन इंटरवल लिखना है, ठीक है। ओपन इंटरवल जो आप लोग बचपन में ऐसे ही कर देते थे, दोनों करली ब्रैकेट, मतलब ये कर्व वाले ब्रैकेट दोनों साइड से कर लेते थे करके, अच्छा लगता है, थोड़ा अच्छा दिखता है, बट उसका मीनिंग होता है बेटा, ठीक है। हायर स्टैंडर्ड्स में उसका मीनिंग होता है। तो उसका मीनिंग क्या है कि ए इज एक्सक्लूडेड, ए को आपको इंक्लूड नहीं करना है और बी को भी आपको इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 3 को आपको इंक्लूड, -3 को इंक्लूड नहीं करना है, मतलब ये कुछ ऐसे लिखेंगे हम लोग, -3 is not included, this means not included, and 3 is also not included, this means not included, this curve means not included। so यहाँ पे अगर आप इसको इन इक्वालिटी के फॉर्म में लिखोगे, इन इक्वालिटी, इन इक्वालिटी आपके लिए नया वर्ड होगा शायद, इन इक्वालिटी साइंस के फॉर्म में लिखोगे आप, तो कैसे लिखोगे? a is less than x and x is less than b, it means that beta a is less than x and x is less than b, मतलब a के बाद के सारे नंबर्स इंक्लूड करना है और b के पहले के सारे नंबर्स इंक्लूड करना है। सपोज अगर मैं इस एग्जांपल को इनइक्वालिटी फॉर्म में लिखूंगा, इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है पता है बेटा? ये जो साइंस है ना, इसको हम लोग इनइक्वालिटी साइंस बोलते हैं, ठीक है। तो लेस देन की साइन, ग्रेटर देन की साइन, इनको हम लोग इनइक्वालिटी साइन बोलते हैं, ठीक है। तो मैं उसके लिए हमेशा इनइक्वालिटी वर्ड ही यूज करूंगा। तो अब इनइक्वालिटी साइन चेक करते हैं यहाँ पे।
-3 is not included. This curve means not included, and this curve also means not included. Means -3 is less than x and x is less than +3. ओके, समझ रहे क्या कुछ? अगर मुझे इसका सेट बनाने बोला, अगर मुझे इसका सेट बनाने बोला -3 is less than x and x is less than 3, तो मैं कैसे बनाऊंगा? कर्ली ब्रैकेट -3 इंक्लूडेड है क्या? बताओ मुझे। नहीं. No, -3 is not included. So element will come, -3 के बाद के एलिमेंट्स आएंगे, that is -2, -1, 0, 1, 2, 3 is also not included यहाँ पे. ओके, बिकॉज देखो ये कर्व वाली साइन क्या बोल रही है? नॉट इंक्लूडेड. तो यहाँ पे हम लोग 3 को इंक्लूड नहीं करेंगे. ओके, सो ये हो गया अपना सेट. ठीक है, इसको आप लोग क्या बोलते हैं? ओपन इंटरवल. और ये दोनों साइड से ओपन है, ए के साइड से भी ओपन है, बी के साइड से भी ओपन है. नंबर लाइन पे ये कुछ ऐसा रिप्रेजेंट करता है. आपको ये सब नहीं पूछा जाएगा, आपको सिर्फ यही पूछा जाएगा. ये सीए फाउंडेशन के टाइम पे पूछा जाता है बेटा. और ये नॉर्मली -3 is less than x is less than 3, ये जो अभी आप सीखोगे थोड़ा टाइम बाद, इसके ऊपर एग्जांपल्स 2-3 ही होंगे, तो ऐसे होता है, बट इम्पोर्टेंट है काफी. और ऐसे आप इसका सेट बनाओगे. ठीक है, नाउ ओपन इंटरवल हो गया. अब देखते हैं क्लोज्ड इंटरवल. आपका थोड़ा थोड़ा, सॉरी, यहाँ पे ओके, नाउ लेट अस सी क्लोज्ड इंटरवल. अभी क्लोज्ड इंटरवल का थोड़ा आइडिया आ गया होगा आपको. ये सेम रियल नंबर लाइन है. ओके, नाउ ये ए है और ये बी है. ओके, नंबर लाइन पे एक ए है और एक बी है, और बाकी के अंदर के जितने भी नंबर है उनको हम लोग ऑल एक्स ले लेते हैं. ठीक है, सारे ऑल एक्स. अब क्लोज्ड इंटरवल कैसे लिखते हैं? जो बॉक्स वाले, ए भी इंक्लूडेड है और बी भी इंक्लूडेड है, मतलब ए को भी आपको लिखना है और बी को भी आपको लिखना है, और बाकी जितने भी इन दोनों के बीच में एलिमेंट्स आते हैं सारे सारे को आपको लिखना है. तो यहाँ पर ऐसे लिखोगे इसको, ए इंक्लूडेड ए कॉमा इंक्लूडेड बी. ओके, और इसको इनइक्वालिटी साइन में आप कैसे लिखोगे? a is less than or equals to x and x is less than or equals to b. It means that a is also included and b is also included in the set. Okay, for example, ये नंबर लाइन है r. ओके, यहाँ पर -3 है और यहाँ पर +3 है. ओके, -3, -2, -1, 0, 1, 2. ओके, अप टू 3 है. नाउ क्लोज्ड इंटरवल है, मतलब इंक्लूडेड ए मतलब इंक्लूडेड 3. आपको 3 को भी इंक्लूड करना है और यहाँ पे +3 को भी आपको इंक्लूड करना है. इसकी इनइक्वालिटी साइन कैसे बनेगी? -3 is also included, -3 is less than or equals to x and x is less than or equals to 3. अगर इसका सेट बनाने बोला तो आपको कैसे बनाओगे आप सेट? -3 is included, so -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. So this is our set. You are getting it or not, बेटा? समझ रहे हैं क्या मैं क्या बता रहा हूँ? Yes, sir. ओके, सो अब ओपन इंटरवल देखा आपने, क्लोज्ड इंटरवल देखा. अब सेमी क्लोज्ड इंटरवल देखेंगे और सेमी ओपन इंटरवल देखेंगे. और 2 टाइप, ऐसे तो 60 टाइप के इंटरवल्स हैं, बट हम लोग सिर्फ 4 टाइप के देखेंगे. जब जरूरत पड़ेगी तो बाकी के इंटरवल्स देखेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं सेमी क्लोज्ड इंटरवल.
सेमी क्लोज्ड इंटरवल, सेमी क्लोज, सेमी से आपको पता चल गया रहेगा कि भाई वो सेमी क्लोज्ड है, एक साइड से ओपन होगा और एक साइड से क्लोज्ड होगा, ठीक है। तो सेमी क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। अब मुझे बताओ क्लोज्ड इंटरवल मतलब क्या होता है? ये बॉक्स वाला ब्रैकेट, यस और नो? हाँ। और ये जो कर्व वाला ब्रैकेट होता है उसको हम लोग ओपन ब्रैकेट बोलते हैं, और ये बॉक्स वाला जो रेक्टेंगुलर ब्रैकेट होता है इसको हम लोग क्लोज ब्रैकेट बोलते हैं, ठीक है। सो अब मुझे सेमी क्लोज्ड इंटरवल बनाना है बेटा। सो रियल नंबर पे जाएंगे हम लोग। सेमी क्लोज्ड है ना, तो यहाँ पर जो ए होगा वो क्लोज्ड होगा, मतलब उसको इंक्लूड करना है आपको, और जो बी होगा ना नंबर लाइन पे उसको इंक्लूड नहीं करना है, ओके। और बाकी सारे ऑल एक्स आएंगे, ठीक है। सो यहाँ पर इसको अगर आपको प्रेजेंट करना है ब्रैकेट्स में, तो आप ब्रैकेट्स में कैसे प्रेजेंट करोगे? ए इज इंक्लूडेड बट बी इज नॉट इंक्लूडेड। सो ऐसे ब्रैकेट को आप सेमी क्लोज्ड इंटरवल बोलोगे बेटा। और इसको इनइक्वालिटी साइन में कैसे लिखोगे? a is included, therefore a is less than or equals to x and x is less than b। यहाँ पे b को हमने इंक्लूड नहीं किया है, ओके। अब एग्जांपल देखते हैं इसके ऊपर हम लोग। सेम एग्जांपल मैं बार बार लूंगा, -3 और यहाँ पे 3, ठीक है। तो यू नो कि इन -3 और 3 के बीच में कौन से नंबर्स आते हैं। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि -3 इज इंक्लूडेड बट 3 इज नॉट इंक्लूडेड। कौन बोल रहा है? सेमी क्लोज्ड इंटरवल बता रहा है हमें। नाउ कैसे लिखोगे? -3 इज इंक्लूडेड बट 3 इज नॉट इंक्लूडेड, ओके। अब इसको आप इनइक्वालिटी साइन में कैसे लिखोगे? -3 इज लेस देन x, इन दोनों के बीच में x आता है, ऑल x। -3 इज लेस देन x एंड x इज लेस देन 3, ओके। सो यहाँ पर आप इसको कर्ली ब्रैकेट में कैसे रिप्रेजेंट करोगे? कौन कौन से नंबर लिखोगे सेट में, बताओ मुझे। -3, यस, -2, यस, -1, यस, 0, यस, 1, यस। 2। 3 नहीं आएगा, ओके। अब यहीं पे साइड में हम लोग सेमी ओपन इंटरवल भी देखते हैं, ठीक है। अब तुम लोग को थोड़ा आइडिया आ चुका रहेगा कि सेमी ओपन इंटरवल कैसे रहेगा। सेमी ओपन इंटरवल, ठीक है, सेमी ओपन इंटरवल। ये आपको नाम वगैरह कहीं पे यूज नहीं आएगा, बट जो बॉक्स और जो कर्ली ब्रैकेट और जो रेक्टेंगुलर शेप के ब्रैकेट है ना, ये बहुत जगह दिखेंगे, ठीक है। तो आपको ये सब यूज आने वाला है। अब इसका अगर मुझे सेट बनाना है तो सेमी ओपन, ओपन मतलब कर्व ब्रैकेट, सो सेमी मतलब हाफ ओपन है और बाकी क्लोज्ड है। सो यहाँ पर रियल नंबर की लाइन होगी मेरी। सेमी ओपन में जो फर्स्ट वाला टर्म रहेगा ए इज ओपन एंड जो लास्ट वाला टर्म रहेगा दैट इज बी इज क्लोज, इन दोनों के बीच में ऑल एक्स होगा, ठीक है। अब इसको अगर मुझे डिनोट करना है तो मैं कैसे करूंगा? ए इज ओपन देयरफॉर ए इज नॉट इंक्लूडेड एंड बी इज इंक्लूडेड। सो सेमी ओपन का ब्रैकेट ऐसा होगा बेटा, ठीक है। सो सेमी ओपन इंटरवल का, और इसको अगर आपको इनइक्वालिटी साइन में लिखना है तो a is less than x and x is less than or equals to b because b is included, okay। और अगर मैं इसको नंबर लाइन पे एग्जांपल लूँ इसका, -3 is not included and +3 is included, okay, +3 is included। तो इसको आप अगर लिखोगे तो -3 is not included but +3 is included, और इसका इनइक्वालिटी लिखोगे तो -3 is less than
x and x is less than or equals to 3, इसका सेट बनाओगे आप तो कैसे बनेगा? कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? अरे हेल्प करो मुझे, क्या कर रहे हो? -2, यस, -1, -1, 0, 1, 2, 3. वेरी गुड बेटा। चलो आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ गया, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट था और इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी है तुम्हारे। शिट, इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी है, तो मैं देखता हूँ मैंने क्वेश्चन लिख के रखा है क्या कहीं पे। इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, तो देखो ये क्वेश्चन सॉल्व करना है हमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 अपने एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 है बेटा ये। ठीक है, तो हेल्प करो, क्या करने बोला है देखते हैं। ठीक है, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब आप लोगों को सेट बिल्डर फॉर्म तो आता ही है, यस और नो? हाँ, ठीक है, तो मैं भी हेल्प करूंगा, ऐसे नहीं कि मैं तुम लोग के ऊपर पूरा डिपेंडेंट रहूंगा, मैं भी तुमको हेल्प करूंगा। ओके, सो सोचो उसको कैसे लिखना है और कैसे बनाना है, थोड़ा सोचो तुम लोग। तो यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल है मेरा। अगर 5 बज गए ना तो प्लीज लेट मी नो, ओके बेटा, मेरे पास वॉच ही है यहाँ पे। सो -3 और 0, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है बेटा। तो मैं तुम लोग के लिए अब बताओ मुझे, -3 इंक्लूडेड है क्या नहीं, नहीं और 0 इंक्लूडेड है क्या? नहीं नहीं, आपको एक ऐसा सेट बनाना है सेट बिल्डर फॉर्म में जहां पे -3 और 0 इंक्लूडेड नहीं है। तो सबसे पहले मैं इसको रोस्टर फॉर्म में आप लोगों के लिए लिख देता हूँ। रोस्टर फॉर्म में कुछ ऐसा आएगा ये, -2, -1 और 0 तो नहीं आएगा बिकॉज 0 इज ऑल्सो एक्सक्लूडेड। अब इस सेट को अपने को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो मैं तो इसको ऑल एक्स कंसिडर करता हूँ हमेशा, ऑल एक्स है ये मेरा। तो माइनस मैं यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ -3, 0 को आप लिख सकते हो सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स किसको बिलोंग कर रहा है बेटा? रियल नंबर ओके, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड बेटा इसको आप इनइक्वालिटी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो कि नहीं? -3 is less than x and x is less than 0. खत्म, ये हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, चलो अब सेकंड वाले एग्जांपल में हेल्प करो मुझे। सेकंड वाला एग्जांपल है 6 and 12, बोथ आर इंक्लूडेड है क्या? Yes. 6 is also Yes. included and 12 is also included. So हम लोग इन दोनों के बीच में जो नंबर्स रहेंगे उनको हमेशा ऑल एक्स लेते हैं। तो यहाँ पे ये नंबर है 6 - 12 इज सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स किसको बिलोंग करता है बेटा? Real number. yes, you can directly say that x belongs to real number, no issue. okay, x belongs to real number। अब इसका इनइक्वालिटी फॉर्म बना के बताओ मुझे। 6 is less than equal to x and less than equal to 12. एंड x is less than equals to 12, गुड बेटा। तो ये हो गया यहाँ पे। अब थर्ड वाला एग्जांपल देखते हैं, 6, 12। ओके, सो यहाँ पे 6 इंक्लूडेड है क्या? नहीं 12 इंक्लूडेड है क्या? हाँ तो ये वाला इंटरवल है
वो जरूरत नहीं पड़ता, आपको इंटरवल समझ गया ना कैसे करना है। तो यहाँ हाँ। पे x such that x belongs to real number, ओके। अब 6 इंक्लूडेड है क्या? नहीं। तो 6 is less than x, 12 इंक्लूडेड है, एंड x is less than or equals to 12। तो ये हो गया मेरा रोस्टर मेथड, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म। अब फोर्थ वाला एग्जांपल देखो, -23 और 5 दोनों भी इंक्लूडेड है, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, दोनों इंक्लूडेड है, सच दैट -23 इज लेस देन इक्वल्स टू x एंड x इज लेस देन इक्वल्स टू 5। समझा क्या एग्जांपल्स? इजी Yes. था हाँ समझने के लिए, ओके। हाँ तो हम जैसे जैसे सम्स सॉल्व, मतलब जैसे जैसे सम्स देखते जाएंगे ना, उनके एग्जांपल्स भी वैसे वैसे सॉल्व करते जाएंगे। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 12 इन आवर एक्सरसाइज 1.1, ओके। सो अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्या करना है अपने को। ओके, नेक्स्ट भी हमें सम्स ही सॉल्व करने हैं। एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट सम, ठीक है। क्या बोला है देखो, डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म तो काफी इजी है, अब इसका नेम नहीं दिया है यहाँ पे, तो आपको नेम लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है तो सिंपली जस्ट यू जस्ट हैव टू राइट डाउन ऑल द एलिमेंट्स इन रोस्टर फॉर्म। यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है x is such that x is a letter of the word मैरिज, ओके। मैरिज के सारे वर्ड्स के लेटर है। अब इनका एलिमेंट्स इनको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखोगे? M M separated by A A separated by comma, R R I separated by comma. We will not repeat the element, okay? R is repeating. I I separated by comma, A is G also, so we will not write that element, and G लिखेंगे, और उसके बाद E repeat नहीं हो रहा तो E लिख देंगे। So this is roster form, okay? अब मुझे बताओ, x is such that x is an integer, x is an integer, -1/2 less than x and less than 9/2। दिमाग लगाओ, ये दिमाग वाला क्वेश्चन है थोड़ा। -2/2 -2/2 फिर -3/2 फिर -4/2 -2/2 2/2 फिर3/2 -3/2 फिर -4/2 -4/2 फिर उसके बाद -5/2 -5/2 -6/2 -6/2 -7/2 इधर तक लिखेगा, ठीक है। वैसे फिर भी ये रॉन्ग है, मैं ऐसे ही लिख रहा था। हाँ हाँ मैं हाँ जब आपका दिमाग कैसे चलता है वो देख रहा था मैं। हाँ हाँ बराबर 0 है 0/2 है नहीं हाँ क्या जय किशन गुड बेटा है, इससे मुझे क्या समझता है कि आपको कहाँ पर प्रॉब्लम है ना, वो इश्यू सॉल्व करने में मुझे हेल्प मिलती है, ठीक है। हाँ तो ऐसे ही आंसर देते रहना बेटा। हाँ अब यहाँ पर x is an integer बेटा, x is an integer, तो वी नो दैट इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? -∞ से लेके -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू पॉजिटिव इंफिनिटी। तो ये तो सेट है इंटीजर्स का। इंटीजर्स में तो रैशनल नंबर आते ही नहीं है, हाँ
मतलब इसका मतलब आपको नंबर सिस्टम एक बार मेरे को सिखाना पड़ेगा, तो मैं ऑफ कोर्स नंबर सिस्टम बहुत अच्छे से सिखाऊंगा कि तुमको नंबर देख के पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर है। तो अगेन यू विल नॉट गेट कंफ्यूज, आगे कहीं पर भी, आगे बाकी के चैप्टर्स में भी कहीं पर आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो आपके लिए मैं बेटा नंबर सिस्टम जरूर सिखाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर हाँ में, नहीं तो इसी के बाद 15 टू हाँ 20 में 15 मिनट्स लगेंगे तो मैं नंबर सिस्टम सिखा दूंगा। यहाँ पे इंटीजर्स पूछा बेटा, तो -1/2 के बाद -1/2 इज नथिंग बट -0.5 है, इज लेस देन इक्वल्स टू x, और ये 9/2 मतलब 4.5 है। अब इन दोनों के बीच में इंटीजर्स कौन कौन से आ रहे जरा चेक करो नंबर लाइन पे। 0 1 2 3 4. यस, तो यहाँ पे ये सेट है 0 1 2 3 4। आपको इंटीजर्स पूछा है, रियल नंबर नहीं पूछा है, ठीक है। तो ये हो गया अपना सेट। और उसके बाद यहाँ पे देखो, set of all x such that x is equals to 2n and n belongs to natural number। n किसको बिलोंग करता है? नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। मतलब जो सेट बनेगा वो क्या होगा बेटा? नेचुरल नंबर मतलब क्या? 1 1 2 2 3 4. 5 6। मतलब आपको n के जगह पे पहले 1 पुट करना है, तो 2 1 जा 2। n के जगह पे आपको 2 पुट करना है, तो 2 2 जा 4। n के जगह पे आपको 3 पुट करना है, तो 3 3 जा 6। n के जगह पे आपको 4 पुट कर देना है, तो 2 4 जा 8। n n के जगह पे आपको 5 पुट करना है, तो 2 5 जा 10। मतलब ये मल्टीपल ऑफ 2 है। मतलब आपका हाँ क्या हो जाएगा? 2 4 6 8। आगे लिखने की जरूरत नहीं है, अप टू इंफिनिटी, बिकॉज नेचुरल नंबर है। तो ये हो गया इसका सेट, ठीक है। तो ये था रोस्टर फॉर्म, ओके। और एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन था, हमने फर्स्ट क्वेश्चन और 12th क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया है। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 का। बहुत सारी चीजें अभी जानना बाकी है। डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब तो डिफिकल्ट हो जाएगा ना, आपको तो नंबर सिस्टम नहीं आता अच्छे से। तो यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में इसको डिस्क्राइब करना है। तो अगर नंबर सिस्टम ही नहीं आता तो सेट बिल्डर फॉर्म में काफी डिफिकल्ट पड़ जाएगा इसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो फिर भी मैं एक छोटा सा रिवीजन देता हूँ यहाँ पे। थोड़ा जोर से बोलो, मुझे भी सुनाई देना चाहिए। थोड़ा जोर से बोलो, मुझे भी सुनाई देना चाहिए। x such that x belongs to whole number and x does not belongs to natural number. वाओ, गुड बेटा, गुड। x belongs to whole number but x does not belongs to natural number। खत्म। ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। क्या बात है बेटा, गुड, एक्सीलेंट बेटा, इजी। क्योंकि हमें पता है करके नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 अप टू इंफिनिटी। और वोल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू इंफिनिटी। बट यहाँ पे सिर्फ 0 दिया है हमें सेट में, तो आप इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हो? x is a set of all x such that x belongs to whole number। x किसको बिलोंग कर रहा है? whole number को बिलोंग कर रहा है। मतलब ये जो सेट है ऑल x का, वो किसको बिलोंग कर रहा है? whole number को बिलोंग कर रहा है। बट वो नेचुरल नंबर नहीं है। नेचुरल नंबर नहीं है मतलब ये बाकी के सारे नंबर नहीं है वो। तो सिंपली आपको ऐसे लिख देना है। सब लोगों को समझा क्या? हाँ गुड। चलो अब इसका बताओ मुझे। मैं लिखूं इसको? आप नेम दे सकते हो, सेट ए सेट बी, बट मैं दे बोलता हूँ कि देना जरूरी नहीं है। अगर इसको आप फिलहाल सम्स में है, यहाँ पे देना जरूरी नहीं है ना। अब देख रहे हो 0 +-1 +-2 +-3। अगर इसको लिखना है मुझे, मतलब ये नंबर लाइन पे -3 से लेके +3 तक है। अब -3 से लेके +3 तक है, मतलब
कैसे लिखोगे? सेट ऑफ ऑल एक्स, ये ऑल एक्स है ना बेटा, इसको मैं रीड करता हूँ ऑल एक्स, ओके। और अगर ध्यान से देखोगे तो किसको बिलोंग कर रहा है? किसको बिलोंग कर रहा है बेटा ये नंबर्स? इंटीजर्स दिया है ना, इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्लियरली दिया है, 0 +-1 है, +-2 है, +-3, मतलब इंटीजर है ना। इंटीजर कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होता है अपना? माइनस इंफिनिटी से लेके -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अप टू इंफिनिटी। अब ये इंटीजर्स है, तो x किसको बिलोंग कर रहा है? x बिलोंग्स टू इंटीजर, ओके। और x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? -3। -3 तो आप क्या लिखोगे? -3 इज less than equal to x and x is less than equal to 3. एक्सीलेंट। ये हो गया अपना रोस्टर फॉर्म, इसका सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म हो गया है। तो ऐसे आपको बनाना है, ठीक है। अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है नीचे वाला, तो मैं खुद ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर यहाँ पे देखोगे 1/2, ठीक है, 2/5, 3/10, 4/12, 5/26, 6/37, 7/50। यहाँ पे ध्यान से नोट करोगे तो 7 का स्क्वायर 49 + 1 करोगे तो 50। ध्यान से आप नोट करोगे तो 6 का स्क्वायर 36 + 1 37, 25 + 1 26, 4 + 1 17, 9 + 1 10, 4 + 1 5, 1 + 1 2। मतलब कुछ तो रिलेशन है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, मैं बस ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ यहाँ पे। तो आप इसको लिखोगे कैसे? इन सबको तो मैं क्या बोलता हूँ? ऑल एक्स बोलता हूँ। तो ये तो ऑल एक्स है अपना, ओके। अब ऑल एक्स है, बट एक्स कैसा है बेटा? एक्स कैसा है? अगर ऊपर n एन है, नीचे by n square plus 1. तो डिनोमिनेटर में n² + 1 है। तो आप इसको लिखोगे कैसे सेट बिल्डर फॉर्म में? दैट x इज सच दैट x इक्वल्स टू n अपॉन n n² square plus 1. और n belongs to natural number. नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है 1 2 3 4 7, गुड। और n इज लेस Less देन और than इक्वल्स equal to 7. सिंपल। सबको समझ रहा है मैं क्या सिखा रहा हूँ? हाँ सर। तो नहीं समझ रहा है ना, प्लीज बोलो तो और अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ठीक है। मैं तुम्हारे समझ रहे। गुड, समझ रहा है तो समझ, गुड। अब ये था इधर तक। अब ना मैं आपको नंबर सिस्टम सिखाता हूँ, काफी बच्चों को शायद कंफ्यूजन है नंबर सिस्टम में। सो कितना बज रहा है मुझे बताओगे क्या? 5। आज बज चुका है। हाँ। इसके बाद कोई लेक्चर है क्या? नहीं। नहीं तो तुम लोग को मैं कुछ अच्छा सिखाना चाहता हूँ, तो 10 मिनट और रुक सकते हो क्या? हाँ। ओके। सो नंबर सिस्टम फटाफट देखते हैं हम लोग। ये पेन रख देता हूँ। नंबर सिस्टम, number system, we all know natural numbers 1 2 3 4 5 up to infinity। हमें whole number भी पता है 0 1 2 3 up to infinity। अब तक देख लिया है कि whole number 0 से स्टार्ट होता है up to infinity। इंटीजर स्टार्ट होता है बेटा -∞ से लेके -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू इंफिनिटी, ठीक है। अब इसके बाद आता है रियल नंबर बेटा।
रियल नंबर। अब आप लोगों को पता है सेट सबसेट मतलब क्या? सबसेट मतलब क्या होता है? सबसेट की साइन कुछ ऐसी डिनोट होती है बेटा, ये कुछ ऐसी डिनोट होती है, ठीक है, सी और उसके नीचे इक्वल टू की एक लाइन। ऑल द, अब नंबर्स को आप क्या बोलोगे? एलिमेंट्स, ठीक है। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ नेचुरल नंबर आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन इंटीजर, यस और नो? 1 2 3 4 है ना प्रेजेंट। तो इसका मतलब क्या कि नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ होल नंबर, मतलब all the elements of natural number are already present in whole number। फिर आप और ध्यान से देखोगे तो 0 1 2 3 4 5 6 अप टू इंफिनिटी इंटीजर में ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो आप क्या बोलोगे कि all the elements of whole number are already present in इंटीजर, ठीक है, ऐसा कुछ होता है। अब रियल नंबर देखो, रियल नंबर दिखता कैसे और होता कैसे? रियल नंबर की दो डेफिनेशन है बेटा, ठीक है, दोनों डेफिनेशंस को मिला के रियल नंबर बनता है। तो रियल नंबर पहले तो होता है रैशनल नंबर, और यहाँ पर होता है इरैशनल नंबर, ठीक है। रैशनल नंबर के तीन डेफिनेशन है अलग अलग, 1 2 एंड 3, ठीक है। यहाँ पर रैशनल नंबर मतलब पहला डेफिनेशन है इंटीजर अपॉन इंटीजर। अब आप लोगों ने इंटीजर देखा, इंटीजर है -3, इंटीजर है -2, इंटीजर है -1, इंटीजर है 0 1 2 3। सो प्रोवाइडेड यहाँ पर जो डिनोमिनेटर वाला नंबर है ना, ये 0 नहीं होना चाहिए बेटा, प्रोवाइडेड डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल्स टू 0। डिनोमिनेटर 0 कभी नहीं होना चाहिए, अगर 0 है तो वो नॉट डिफाइंड है बेटा, अगर डिनोमिनेटर 0 है तो वो नंबर नॉट डिफाइंड है। अब इंटीजर पे इसका मतलब सर आप न्यूमरेटर में कोई भी नंबर रख सकते हो इंटीजर से उठा के, और डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर रख सकते हो इंटीजर से उठा के, यस, तो उसको आप रैशनल नंबर बोलोगे। सपोज मैंने यहाँ पर से ले लिया न्यूमरेटर में 2 और डिनोमिनेटर में -3, तो दिस इज अ रैशनल नंबर बेटा, 2 अपॉन -3 इज अ रैशनल नंबर। सपोज मैंने यहाँ से ले लिया 2, ओके, इंटीजर से मैंने 2 उठा लिया और इंटीजर से ही मैंने 1 ले लिया, तो 2 अपॉन 1 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। मतलब सर 2 भी एक रैशनल नंबर है, मतलब सारे सर जिनके नीचे 1 आ जाता है वो लोग सर रैशनल नंबर है। इसका मतलब सारे इंटीजर्स सर रैशनल नंबर है, यस, सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर है बेटा, बिकॉज इंटीजर अपॉन इंटीजर इज रैशनल नंबर। आप कोई भी नंबर उठा के पुट कर दो वो रैशनल नंबर होगा, मतलब फ्रैक्शन में जो भी नंबर होगा उसको आप रैशनल नंबर बोलना है, ठीक है। और उसके बाद आता है रिकरिंग नंबर, रिकरिंग नंबर। अब रिकरिंग नंबर जैसे कि 2.66666, इसको आप लिख सकते हो 2.6 बार। जो डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर बार 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 रिपीट होता है ना, उसको आप क्या बोलते हो? रिकरिंग नंबर, ठीक है। तो रिकरिंग नंबर इज ऑल्सो रैशनल नंबर बेटा। कभी कभी नंबर्स डिवाइड नहीं होते, वो रेकर करते हैं, इसलिए उनको अपन रैशनल नंबर बोलते हैं। टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग नंबर मतलब जो नंबर डेसिमल पॉइंट के बाद टर्मिनेट हो जाता है ना, उसको आप टर्मिनेट नंबर बोलते हो बेटा, टर्मिनेटिंग नंबर। सपोज 2.30, डेसिमल पॉइंट के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद एक ही नंबर के बाद वो टर्मिनेट हो गया, उसके बाद 00 आ रहा है, मतलब ये टर्मिनेटिंग नंबर है। 5.2 इज ऑल्सो अ टर्मिनेटिंग नंबर बेटा, डेसिमल पॉइंट के बाद वो रेकर भी नहीं हो रहा है, रिपीट भी नहीं हो रहा, तो उसको आप टर्मिनेटिंग नंबर बोलोगे। मैं बहुत कम एग्जांपल्स दे रहा हूँ और शॉर्ट में ट्राई कर रहा हूँ कि आपको समझे। तो रैशनल नंबर के तीन डेफिनेशन है, इंटीजर अपॉन इंटीजर, रेकरिंग नंबर रहेगा तो वो भी रैशनल नंबर ही बोला जाता है, टर्मिनेटिंग नंबर रहेगा तो वो भी रैशनल नंबर ही बोला जाता है बेटा। इरैशनल नंबर का एक ही डेफिनेशन है,
नॉन रेकरिंग मतलब वो नंबर रेकर भी नहीं करता, एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, वो नंबर टर्मिनेट भी नहीं होता। तो ऐसा कौन सा नंबर है बताओ मुझे? नॉन रेकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कौन सा है? पाई फेमस एग्जांपल है। ये टर्मिनेट भी नहीं होता, रेकर भी नहीं होता, मतलब 3.14 कुछ तो है, मुझे याद नहीं आ रहा, आगे 10 डिजिट तक मुझे याद था बट अभी कुछ नहीं याद आ रहा, तो मैं लिखता हूँ 3.1426 267 8 9 ऐसे ये ना अप टू इन्फिनिटी 4-5 बुक भर लो, ये ना ही रेकर होगा ना ही टर्मिनेट होगा। तो ऐसे नंबर को आप इर्रेशनल नंबर बोलते हो बेटा। सपोज इसको रेडिकल साइन बोलते हैं बेटा, इसको आप बोलते हो रेडिकल साइन। अब रेडिकल साइन से जो नंबर बाहर नहीं निकल पाता ना, उसको आप क्या बोलते हो? इर्रेशनल नंबर। ओके, रेडिकल साइन से जो नंबर बाहर नहीं निकल पाता उसको आप इर्रेशनल नंबर बोलते हो। यहाँ पर भी रेडिकल साइन से 5 बाहर निकल पा रहा है क्या? यस और नो? नो। तो ये भी एक इर्रेशनल नंबर है। अब मुझे बताओ, रेडिकल साइन से 9 बाहर निकल पा रहा है क्या? हाँ। 3 आ जाता है। तो ये एक इर्रेशनल नंबर नहीं है, ये रैशनल नंबर है। अब मुझे बताओ, रेडिकल साइन से 16 बाहर निकल पा रहा है, ये 16 बाहर निकल पा रहा है क्या? हाँ। तो दिस इज अ रैशनल नंबर। सो इन शॉर्ट, अगर मैं रियल नंबर की डेफिनेशन देखूं, तो रैशनल नंबर टुगेदर विद इर्रेशनल नंबर मेक रियल नंबर। ठीक है, तो एक छोटी सी डेफिनेशन है यहाँ पे। अब अगर आपको रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर में पता करना है कि कौन सा नंबर कौन सा है, तो आपको क्या करना है? आपको बस इतना समझना है कि कौन सा नंबर रेडिकल साइन से बाहर निकल सकता है। जो नंबर रेडिकल साइन से बाहर नहीं निकल सकता वो इर्रेशनल नंबर है। जो नंबर सर रेडिकल, हाँ यस, सर एक्चुअली 5:15 को भी दूसरा लेक्चर है। ओके, सो आई एम स्टॉपिंग ओवर हियर। थैंक यू, ओके, बाय बाय बाय, टेक केयर, बाय। बाय बाय।